हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। तो जी अभी है सुबह का टाइम, झाड़ू वगैरह लगा दिया है मैंने, सारा मतलब ऐसा काम हो चुका है। और जो भी मतलब सुबह का होता है, तो उसके बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और लंच। तो आज बनाऊँगी मैं मेथी की, आलू मेथी की जो सब्ज़ी होती है ना वो, और पराठे। तो जी आज थोड़ा सा ये है कि जो जैसे बच्चे अभी नहाने लग रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। और बच्चों को गर्म पानी करके दे दिया था मैंने। तो आर्या को मैंने खुद से नहला दिया है और छाया अभी नहाने लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आज मुझे थोड़ा ज़्यादा सा काम है, तो मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी। और जोत वगैरह जो है ना, वो मैंने छाया को बोल दिया कि वो लगा देगी। कई बार करा देती हूँ मैं उससे, तो बच्चों को भी थोड़ा सा करना आ जाता है। तो जी बस मैं अपना ये काम करने लग रही हूँ, क्योंकि आज मुझे करनी है छत की सफाई। बहुत ही गंदी सी मुझे वो छत लग रही थी, तो इस वजह से। और आटा जो है मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी दोपहर तक का, भाई एक से दोबारा मुझे ना बनाना पड़े दोपहर में। मतलब कि है कि मतलब छाया के पापा आएंगे जब, तो 1 साढ़े 12 तक आते हैं वो। तो उनका तो यही है कि सुबह दोपहर का एक ही टाइम बार हो जाता है। तो उसी हिसाब से बस दोपहर के नाम की भी सब्ज़ी बन गई है और आटा बना के रख दूँगी। तो जब आएंगे तब उनके लिए भी बना दूँगी और बच्चों को लंच दे ही दूँगी। तो जी वैसे मैं ना बनाती नहीं हूँ ऐसे, लेकिन आज मेरे को लग रहा था भाई फिर काम ना हो नहीं पाता। और रोटी जो है ना हमारे घर पे ऐसे है नहीं है कि बना के रख दो तो बाद में खा लेंगे। तो जब खाते हैं तभी बनानी पड़ती है। तो इस वजह से ना आटा तो मैंने आज बना दिया। आटा मैं इसलिए नहीं साथ में बनाती, भाई जब बनाना ही है तो साथ के साथ कितनी देर लगेगी, थोड़ी सी देर में बन जाएगा, तो इसलिए बना के नहीं रखती। पर आज रख दिया मैंने, कहा चलो बर्तनों में ना ये फालतू के वो नहीं होंगे, दोबारा से प्रांत को मांजना वो करना। तो जी इस वजह से फिर ऐसे करने से मुझे थोड़ी सहूलियत सी हो जाएगी, बस रोटी रोटी बनानी रह जाएगी। तो जी आज जो आलू है वो मैंने रात को ही उबाल के रख लिए थे, और मेथी धो के रख ली थी और काट ली थी सुबह ही। उबाले हुए आलू जो है ना थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो इसमें ना मैं मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे कच्चे काट के डाल लेती हूँ, उससे ज़्यादा सही बनती है। और ये नए आलू होते हैं ना, उबाल के जब इनकी सब्ज़ी बनती है तो वो इतनी ज़्यादा सही से नहीं बनती, क्योंकि ये पानी सा छोड़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे। पर फिर भी खैर मैंने रात उबाल लिए थे, क्योंकि रात मैंने बनाए थे आलू मेथी के पराठे। कह रहे थे भाई आज पराठे खाने का मन है तो वो बना लो, मैंने कहा ठीक है। तो तभी मैंने आलू जो है एक्स्ट्रा उबाल लिए थे, तो वही रखे थे अभी। तो जी बस फटाफट बच्चों को भी खाने के लिए दे दूँगी। और वैसे सुबह के टाइम बच्चे खाते ही नहीं हैं, पर ये दूध वगैरह दे देती हूँ। पर कई बार ये होता है ना कि दूध भी नहीं लेते, तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो खिला ही देती हूँ भाई, भूखा जाने से। भाई थोड़ा तो खा के जाएं, इतनी मतलब लंच टाइम तक भी 11:30 हो जाएंगे, तो फिर कैसे ही मतलब होगा गुजारा, है ना बच्चों का, फिर खाली पेट रहते हैं। तो जी बस बन गई है, सब्जी भी हो गई है तैयार और पराठे भी बन गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मशीन में ना पानी लगा दिया था कि भर जाएगी वो, लेकिन वो पाइप जो है बाहर रह गई और मशीन जैसे ऊपर ज़्यादा भर के ना उसका सारा पानी निकल गया, ऊपर से निकलता रहा और मैंने ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने फिर बताया, फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई और फिर मैंने उस काम को किया, सारा पानी निकाला, अंदर कमरे तक भी भर गया था और उसमें भी मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया। फिर अभी आपने तो कुछ सेकंड की वीडियो देखी है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लगा था वहाँ सफाई करने में। उसके बाद आई मैं छत पे, इसी वजह से मैं आज लेट नहाने का सोचा था कि छत को साफ़ करूँगी। तो छत काफ़ी गंदी सी हो रही थी, तो जी फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई। आरव कह रहा मैं भी लगाऊंगा, पर उसने क्या है ना, पर वही है बच्चे तो ऐसे ही परेशान करने में रहता है। जब मैंने कूड़ा इकट्ठा किया और उसने झाड़ू लगा के खिंडा दिया, इस तरीके से करते हैं ना बच्चे तो सफाई। तो जी यहाँ पे वो चूल्हा उस दिन मैंने गाजर पाक बनाया था छत पे, यहीं पे रखा था, तो वो भी उठा दिया है और सारे में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। छत थोड़ी ज़्यादा बड़ी सी है तो टाइम तो लगेगा ही।
तो जी कूड़ा मैंने ऐसे ना इकट्ठा कर दिया कोनों में, ये देखिए, वहाँ पर भी किया है और उधर भी किया है, और जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा था ना वहाँ वहाँ सब जगह मैंने जो है कूड़ा इकट्ठा कर दिया। इधर से मैंने छत बिल्कुल साफ़ कर दी है। ये जो पाइप है ना पानी का, ये भी बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था क्योंकि मील की राखी बहुत ज़्यादा आती है। तो जी छत बड़ी थी, काफ़ी टाइम लग गया साफ़ करने में, और खैर हो ही गई। मुझे बहुत गंदी लग रही थी। आरव खड़ा है वहाँ पे। अभी इस कूड़े को सबको उठाती हूँ। तसला वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, तो उठाएंगे इसको। बस ऐसे ही इकट्ठा सा पड़ा था यहाँ पे, उसके ऊपर। तो जी कर दिया सारा साफ़ इधर से, और लेके चलते हैं नीचे कूड़े को। और क्योंकि अभी तो ना कूड़े वाली गाड़ी जो है ना वो जा चुकी है, तो जी अब बस फिर कूड़ा तो यहीं पे रख देती हूँ। ये कट्टा भी बहुत पुराना है, फटता जा रहा है, आराम से लेके जाना पड़ेगा। और आरव गया नीचे, झाड़ू वगैरह नीचे लेके चलती हूँ। उसके बाद मैंने ना सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा दी थी। जो ऊपर वाली सीढ़ी है उस पर तो मैं महीने 2 महीने में कभी लगाती हूँ, जैसे आज लगा दिया। और जो नीचे वाली है ये तो मैं हफ्ते में धो देती हूँ, इनको साफ़ कर ही देती हूँ। तो जी अभी पानी से मैं यहाँ से धो दूँगी। और ये मनी प्लांट है, इसके पत्ते भी धो दूँगी, फिर थोड़ी गर्दा सा रहता है ना तो साफ़ से हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और साथ में ग्रिल भी साफ़ हो जाती है। और यहाँ से सीढ़ियाँ धो दूँगी। और क्योंकि अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है तो इस वजह से यहाँ पे जो पानी खिंडेगा ना वो सारा मतलब उस हो जाएगा। अगर पोछा लगा होता है ना फिर तो फैलाया नहीं जाता ना ऐसे काम। तो जी एक बाल्टी तो मैंने पहले वैसे डाल दी थी, फिर दूसरी जो है ना अभी एक और सीढ़ियों के लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा पानी तो खिंड ही गया, क्या ही इसमें पोछे से करें। ये पानी डाल के ही फिर मैंने यहाँ से धो दिया इसको। एक बार दो बाल्टी डालने से ऊपर से ही फिर सारा धुता चला आता है ना, तो फिर ऐसे ही बस जो यहाँ के नीचे खिंडा है सारा पोर्च एरिए में वो सारा कर दूँगी मैं साफ़। नीचे के पौधे हैं इनमें भी मैं पानी डाल दूँगी, और इन पौधों को ना थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके छत पे ही पहुँचाऊँगी, यहाँ से उठा ही दूँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा पानी जाने वाला है, पानी जाने से पहले ना बर्तन साफ़ कर देती हूँ। क्या होता है ना कि ताज़े से पानी में धो बर्तन साफ़ सही से हो जाते हैं। तो धोने लगी बर्तन, 2 बर्तन धोए ही थे साथ के, तभी पानी चला गया। तो ठंडे पानी में ही फिर बर्तन धोए मैंने। खैर चलो काम तो करना ही था, काम हो गया। तो कभी कभी होता है ना किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि हम पूरा दिन लगे रहते हैं काम में, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकते। तो वही मेरे साथ हुआ आज। पर मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे कोई दिन होता है ना, प्रोडक्टिव सा पूरा हमने काम किया एकदम बढ़िया तरीके से, और खुशी भी मिलती है। हालांकि कमर टूट जाती है पूरे दिन लगे लगे, पर अच्छा लगता है करते हुए ना काम को। तो ये यहाँ पे ना मिर्चें मेरे पास रखी, जैसे जो एक्स्ट्रा होती है ना हरी मिर्चें, वो मैं ऐसे खुले में रख लेती हूँ। तो जो यूज़ होती हैं हो जाती हैं, उसके बाद जो लाल होती रहती है ना उनको फिर मैं ना अलग से निकाल के रख लेती हूँ। वो सूख जाती हैं तो काम आ जाती हैं। सूखी मिर्चों का भी काम करती है, कई बार नज़र नज़र उतारने के काम आ जाती है बच्चों के। तो ये कुछ और हरी मिर्चें रखी थी ताज़ी, और ये थोड़ी पुरानी है, वो सब मैंने एक जगह कर ली थी। और ये मटर के दाने थे, इनको मैंने निकाल लिए। थोड़ी सी मटर थी, मतलब छिलके से उसके वैसे हो रहे थे, लेकिन अंदर से मटर जो है बहुत बढ़िया निकल गई है। और फिर जो मैंने बताया आपको पानी अंदर तक भर गया था ना, तो फिर वहाँ से पोछा तो वैसे भी लगाना ही था, तो फिर वहाँ उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था कि नीचे तक मैंने पोछा लगाने के लिए बैठी तो दिखा कि वैसे तो मैंने वाइपर से कर दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा नीचे है। तो फिर मैंने बेड को खिसकाया, आगे की तरफ किया, और फिर पीछे से सारा मतलब पानी को अच्छे से निकाला। और फिर मैंने पंखा चला दिया पोछा लगाने के बाद, ताकि उधर बेड पीछे करने से पहले उधर का सूख जाए, गिल्ला ना रहे। तो सारे में अच्छे से फिर किया इसको साफ़। काम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पड़ गया अभी, नहीं मतलब कि ना। और कपड़े मैंने धोए भी नहीं, कपड़े मैंने धोए शाम को। वो इसलिए क्योंकि फिर अगले दिन वीरवार है तो कपड़े नहीं धोएंगे। मैंने सोचा जो थोड़े से पड़े हैं इनको धो देती हूँ। लेकिन जो थोड़े से थे ना वो थोड़े से नहीं रहते, फिर तो जब धोने लगते हैं ना फिर तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो जी फिर मैं नहा के आ गई थी।
और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्हें मैंने ब्रोकली मंगवाई थी उनसे, तो लेके आए हैं ब्रोकली और थोड़े से सरसों लेके आए, कह रहे गांडल की सब्ज़ी बनाना। और मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। अभी उन्हें चाय दूंगी, खुद भी पीऊँगी क्योंकि मैं नहा के अभी आ चुकी हूँ। आप हेलो। तो जी अब हुई हूँ मैं फ्री 12 बज गए हैं अभी, और सारा जो घर का काम है वो हो चुका है, और मैं भी नहा के आ गई हूँ। जब मैं फिर नहा के मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, सब्जी वगैरह निकाल के रखी जो वो लेकर आए थे, और अभी मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। जैसा कि आपको पता, मैंने सुबह आटा भी बना के रख लिया था और सब्जी भी बना ली थी, बस अभी रोटी बना के उनको दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, सिलाई वगैरह का, तो करके दे देती हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊँ, है ना। तो जी बस फिर मैं आ गई थी सिलाई पे। मैंने इनको खाना वगैरह दे दिया था, थोड़ी देर रुक के चाय वगैरह पी, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इन्हें खाना दे दिया ताकि भी मैं अपना काम कर लूँ। इस टाइम हो गए थे 1 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था जब मतलब मैं सिलाई पे बैठी। तो मेरे को ये था कि कम से कम कुछ तो थोड़ा बहुत कर ही लूँ है ना। तो फिर मैंने आज अपना एक कमीज किया और एक पैंट बनाई। तो ये मैंने पूरे मतलब काम कर दिया था। हाँ, ये मैंने काम किया था बच्चों के आने तक, 3:30 से पहले कर दिया था मैंने ये काम। ये मैंने अपनी पैंट बनाई थी और एक कमीज बनाई थी। हालांकि तुरपाई वगैरह तो खैर हुई नहीं है उसकी, तो वो बाद में देख लेंगे। लेकिन बच्चों के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने चढ़ा दी थी दाल मसूरी की। मैंने कहा चल बच्चे, वैसे तो मेथी की सब्ज़ी भी रखी थी, लेकिन वो है ना कि बच्चे लंच में लेके गए थे फिर कभी ना खाएं, तो उस वजह से मैंने बना दी दाल। लेकिन बच्चों का तो फिर वही है ना कि खानी तो उन्हें थोड़ी बहुत ही है, पर मेरे को ये था ना कि मेरा टाइम बचेगा, तो मैं दाल अभी बना देती हूँ, बच्चे अब भी खा लेंगे अगर खाएंगे तो, नहीं तो फिर रात को काम आ जाएगी। रात को मैं इसके साथ बनाऊँगी चावल, तो ये सोच के मैंने इसको बनाया था। तो जी बस फिर मेरा थोड़ा रात का भी बच जाएगा टाइम, क्योंकि आज वो भी थी ना अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसकी वजह से तो मुझे थोड़ा सा ये था कि पूजा वगैरह कर लूँगी, कुछ प्रसाद वगैरह बना लूँगी, तो टाइम नहीं भी कई बार लग बचता ना, तो थोड़ा सा इसीलिए ये सोच के किया था कि रात को फिर चावल बन जाएंगे। और खाने का मन भी था, तो जी हो गई थी फिर शाम, मंदिर वगैरह में जाके आ गई थी मैं, और फिर मैंने प्रसाद अपने घर पे बनाया आके, और अपने घर पे मंदिर में बस लगा लेती हूँ ना भाई, फिर कहाँ ही जाए। तो वहाँ मंदिर में वैसे मैं दिया लगा के आ गई थी, और फिर मैंने बनाया हलवा सूजी और बेसन का, और फिर मंदिर में लगाया, पूजा करी, भोग लगाया भगवान जी को। जैसा आता है भाई उस तरीके से बस कर दिया, है ना। तो थोड़ा मन होता है ना जब करने का, तो फिर खुशी मिलती है कि हमने थोड़ा सा किया कुछ भी भगवान के लिए, तो अच्छा लगता है। तो ये पूजा कर ली मैंने, फिर उसके बाद जो है बच्चों को भी दिया प्रसाद खाने के लिए, तो इन सब ने खा लिया था हलवा। और उसके बाद मैंने बनाए फिर चावल चावल बना के फिर मैंने इन सबको जो है खाना दे दिया। अभी खा लेंगे हम सब खाना, डाल रही हूँ मैं चावल वगैरह। आर्या भी बाहर से खेल के आ गया, काफ़ी लेट आई आज। बच्चे जो है ना आजकल ज़्यादा ही खेल सी रहे हैं, तो इस टाइम पे ना 8 बज गए थे और बाहर खेल ही रहे थे। 2-3 बार बुलाया कि मम्मी अभी आ रहे बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर वो भी आ गई थी, उसने भी खाना खा लिया था। फिर मैं लेके आई ये कपड़े जो मैंने धोए थे सारे, इनको मैं ना अलग अलग करके रख लूँगी ताकि सुबह आसानी से टांगे जा सके, और जो जुराबे छोटे कपड़े हैं उनको भी यहीं पे फैला दूँगी। तो जी बस इस टाइम तक बज गए थे 9, और कमर भी खड़ा होने से मना कर रही थी, तो मैंने फटाफट इनको अलग करके रख दिया। तो जी ये था मेरा आज का एक प्रोडक्टिव सा डे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फुल डे मैंने काम किया, और सुबह उठी थी मैं 5 बजे, वैसे 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 5 बजे उठ काम के लिए खड़ी हो गई थी। और अभी 9 बज गया, बस अभी बिस्तरे पे जाऊँगी। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।